जी पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया हमने और आधा एक घंटा तकरीबन अब हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, आज जुमा है और हफ्ते का दिन हमने क्लास सिर्फ ऑफ की है, पढ़ाई ऑफ नहीं की, ठीक है। मतलब पढ़ाई आप किया करेंगे और वो पढ़ाई कराने के बड़े तरीके हैं मेरे पास इंशाल्लाह। कभी कोई सवाल दिया जैसे तो उसकी को प्रैक्टिस जो है वो रिकॉर्डिंग काट कूट के कहीं से भेज दी, कभी कोई असाइनमेंट दे दी। आपने अपनी टोस पे रहना है, आपने इस पर्चे को अच्छे से पास करना है इस दफ़ा, ठीक है। अच्छा जी, हमने बात शुरू की थी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सिर्फ एक ही फ़र्क नज़र आया, वो ये कि पहले साल में तो रेट ने कॉस्ट पे ही लगना है, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में रेट बुक वैल्यू पे लगता है। बाकी स्ट्रेट लाइन के अंदर रेट अगर निकालना हो लाइफ से तो उसका फॉर्मूला डिफरेंट है, रिड्यूसिंग बैलेंस में डिफरेंट है। हाँ, स्ट्रेट लाइन में अगर रेजिडुअल वैल्यू ना गिवन हो तो फिर आपने रेट ये लाइफ से रेट निकालना हो तो जस्ट 1 ओवर यूजफुल लाइफ करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, वैसे बाय द वे अगर रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो इस फॉर्मूला से भी रेट निकल सकता है, जरा चेक करें। नहीं निकलेगा, ठीक है ना। बहरहाल अच्छा सुने, रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो 1 अज्यूम करना है इस फॉर्मूला में। रिड्यूसिंग बैलेंस में लाइफ यूज करके नहीं चल सकते, क्योंकि पता है क्या मसला है, जब भी आप कॉस्ट को लाइफ से डिवाइड करते हैं तो वो आपकी सालाना डेप्रिसिएशन होती है, ये तो स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस में आप लाइफ से डिवाइड कर ही नहीं सकते कॉस्ट को, आपको लाजमी रेट ही चाहिए होता है और रेट निकालने के लिए लाजमी ये फॉर्मूला ही होता है। इस फॉर्मूला में अगर स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन नहीं हो तो 1 अज्यूम करना, क्योंकि अगर 0 लोगे तो एरर दे देगा आपका कैलकुलेटर, फॉर्मूला नहीं चलता ना, ठीक है। तो 1 रुपया नेग्लिजिबल सी चीज है, हम कहते हैं जी रेजिडुअल वैल्यू 1 रुपया अज्यूम कर लो कि एंड पे क्या बचा होगा, 1 रुपया। तो अगर सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू मिसिंग हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, आपने रेट निकालना हो तो रेजिडुअल वैल्यू को क्या अज्यूम कर लेना, 1। ओके, चले खैर ये तो बातें होती रहेंगी। आए जरा सवाल करते हैं कोई। ये सारे सवाल जो है ना, ये सारे सवाल अगर आप देखें तो ये सारे सवालों में रेट गिवन है, ठीक है, रेट गिवन है, रेट गिवन है। लेकिन अगर सवाल के अंदर कहीं रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है, किसी सवाल में नहीं गिवन, अल्लाह करे ना ही हो, नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया, ठीक है। बहरहाल अगर गिवन होती तो क्या करते, उसको कॉस्ट में से माइनस नहीं करते। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट पर ही रेट लगाना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्ट्रेट लाइन में जिस फॉर्मूला के अंदर आपने रेजिडुअल वैल्यू फॉर्मूला के अंदर ले ली थी। कितने गया फॉर्मूला, कितने गया, किधर गया है यार, कहाँ गया वो, ये जिस फॉर्मूला में आपने रेजिडुअल वैल्यू ले ली है ना फॉर्मूला में रेट निकालते हुए, अगर वो रेट आपने फिर अप्लाई किया ना कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू में तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इन फॉर्मूलाज के अंदर रेजिडुअल वैल्यू ऑलरेडी आपने ले ली है, फॉर्मूला ने ही रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट लिया हुआ है, इसलिए आपने कॉस्ट पर रेट लगाना है, कॉस्ट पर रेट लगाना है। हाँ, फर्क क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल ही कॉस्ट पे रेट लगेगा रिडक्शन बराबर, और रिड्यूसिंग बैलेंस में बुक वैल्यू। और अगर आपने रेट यूज नहीं करना, आपने लाइफ यूज करनी है, जो कि हम स्ट्रेट लाइन में किया करेंगे। स्ट्रेट लाइन में अगर लाइफ गिवन होगी तो वही यूज किया करेंगे, फिर रेट क्यों निकाला करेंगे, ठीक है। अगर रेट गिवन होगा तो वो कर लेंगे, अगर रेट गिवन नहीं होगा तो लाइफ यूज करेंगे। अगर लाइफ गिवन होगी तो फिर सुकून से 100 माइनस 10 ओवर लाइफ हर साल यही चलता जा रहा है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, नहीं है चले, दिल कर जाए तो ये सवाल कर लेना, बच्चों वाले सवाल 6, 7, 8, 9। ओके लें जी, आ जाइए। ये मैंने 27 करवा दिया, दोनों मेथड्स में डेप्रिसिएशन निकाल लिया हमने। ओके 28 मैंने आपको करवाना है, होमवर्क चेक करें अपना। 29 होमवर्क है, 30 होमवर्क है, 31 होमवर्क है। ये सब वो हैं इंट्रो वाले, करते जाएं करते जाएं। हैं कितने आपके पास पता है सवाल? 40 के करीब होंगे नोट्स में। ओ नो, 39 है ओनली। फिर मैंने आपको ये सवाल करवाना है, आपको कुछ नया लगेगा ही नहीं एक दो जगह के अलावा, तो अच्छा इतना सुकून। उसके बाद फिर 35 होमवर्क है, 36 होमवर्क है। बहुत ज्यादा हो गया। आपने 2 दिन क्या
तो संडे को तो नहीं है ना। अच्छा, जो कल क्लास है ना, उस वक्त मेरी क्लास तो नहीं है ना। मेरी क्लास का टाइम कहां करना है, मेरा काम करना है। और बेटा ये कुछ नहीं, 5-5 मिनट के सवाल नहीं है, मरने वाले हो जाते हो। मुझे पता है मैंने कितना होमवर्क दिया। ओके, मैं डेली 1.25 घंटे से ऊपर होमवर्क नहीं देता, 1.25 घंटा से 1.5 घंटा, जो कि आपको चाहिए। हर रोज पर्चे, एक पर्चे, 3 पर्चे रखे हैं तो हर पर्चे को 1.25 घंटा आपने रोज घर देना है। 2 रखे हैं तो 2 को, 4 रखे हैं तो 4 को। भाई आपस में ना बोले। तो ये डिसाइड करना ना मेरा काम होगा। होमवर्क मैंने देना है, आपने करना है। अभी 2 छुट्टियां हैं आपकी, 2 घंटे भी नहीं लगने हैं होमवर्क के ऊपर। नंबर ऑफ क्वेश्चन देख के ना पागल हो जाते हैं, बच्चों की तरह। बच्चे नहीं है, बड़े हो गए हैं आप। ये 5-5 मिनट के सवाल नहीं है। अगर आप मोबाइल लेस होकर पढ़ें, 2 घंटे से ऊपर नहीं लगेगा। क्या मैच के तो मैच के साथ देखोगे तो पूरे मैच में 2-3 सवाल ही हो सकने हैं। टेंशन ही एड्डी होती है। अच्छा चलें, आ जाए। दिल ही नहीं करना, पहले कर लेना, कल का दिन कर लेना होमवर्क, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 28, क्लास वर्क। देखो ना बेटा, अब ये इंट्रो वाले सवाल है ना, अब पागल थोड़े ही हूं मैं आपको ये कराने लग जाऊंगा। अगर मैं ये करवाऊंगा तो आपके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि आपने R1 यहां पर पैसे भी R1 के दिए हैं, पर्चा भी R1 का देना है और पास भी R1 को करना है। लेकिन मैं आपको एडिशनल ये काम करवा रहा हूं। हालांकि असूल क्या था, चलो जी पहला सवाल डिस्पोजल, बिस्मिल्लाह। मैं बुनियाद से उठा रहा हूं चीजों को, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम आप भी कर लें, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये सवाल आपने कर, हाँ मेरा होमवर्क तो ये है, जो डिस्पोजल से आगे मैंने आपको 2-3 सवाल देने हैं। ओके चलें जी, आ जाए जी। मैं देखता हूं फिलहाल 28 करा लूं, ठीक है। 28 क्वेश्चन आपके सामने है, सादा सा सवाल है, एक एडिशन है, कोई डिस्पोजल नहीं है। बस फर्क क्या है, रेट है रिड्यूसिंग बैलेंस 20%। कोई मसला, एसेट अकाउंट बनाना है और अक्यूमुलेटेड यूं करना है सवाल। अच्छा, जिसको कोई मसला हो गाड़ी लेने आ जाए, कुछ हो जाए, चुप करके निकल जाए। मैं यही करूंगा, ये जुमे के बाद वाला पार्ट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तंग नहीं करना बस मुझे, सही कह रहा हूं। अभी मैंने गांव निकलना है, एक फौतगी हो गई है, एसीजे की क्लास कैंसिल करके निकलना है। तो फिर भी मैं अगर खड़ा पढ़ा रहा हूं तो आप लोग इसको समझें। आप लोगों के लिए 1-1 मिनट बहुत 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 कीमती है। प्लीज, आप पता नहीं क्यों नहीं समझते इस बात को, पता नहीं कौन लोग हो तुसी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अभी इंट्रो भी कराना है आपको, फिर R1 कराना होता है, करके आते कम से कम सही से। अच्छा जी, एसेट अकाउंट है और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। क्या मार्कर यार कोई निकालो, और है ये भी कहां, किसी को मारा हुआ तो नहीं है? नहीं, काफी सारे अभी पड़े हैं, ताजा दम नौजवान अभी हैं, देखते हैं आप लोगों की तरह, वो मेरी तरह हो गया था। अच्छा जी, रुपीज इन पूरा ना कर लें। अच्छा चलो फिर रुपीज इन थाउजेंड्स। ओके, एसेट अकाउंट 1 जनवरी ओपनिंग किस दिन है? बिल्कुल सिंपल सा काम है, बट मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये करके ही आगे जाऊं, तो प्लीज कर लेने दें मुझे जी। हालांकि मैं डायरेक्ट डिस्पोजल का सवाल कराऊं मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी तसल्ली के लिए एक सवाल है, कर लो नाम पे, दे दे बाबा एक सवाल जी। 15 ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अगर अलग है तो फिर निशानी है अकल वालों के लिए कि ये कॉस्ट पर है। जी हाँ, 1000 वाला काम पे करन दो पहले। ब्रॉट डाउन 20, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, एडिशन ऑफ 15 टुक प्लेस ऑन 1 मार्च। मेथड बदला है डेप्रीसिएशन का, ना लेजर बनाना बदलना है, ना जर्नल एंट्रीज बदलनी, अकाउंटिंग नहीं बदल जानी, सिर्फ डेप्रीसिएशन। देखो ना यहां पे भी अभी क्या देखा आपने, मैंने वर्किंग भी सेम फॉर्मेट पे रखी है, इसीलिए जानबूझ के कि आपको बता सकूं मेथड का डिफरेंस सिर्फ ये है। कोई बच्चा ये ना समझे
कि ये कोई फॉर्मेट है रिड्यूसिंग बैलेंस का, बच्चे समझते हैं, कंफ्यूज करते हैं इस चीज को, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। डेप्शन मेथड सिर्फ ये पढ़े, ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ये तो एक फॉर्मेट है, एसेट की बुक वैल्यू किसी भी डेट पे शो कर रहा है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शो कर रहा है, तो ये दोनों में फर्क है, ये मैंने येलो किया हुआ है। ओके चलें जी, कहां थे हम? ओके खुद छोटा सा सवाल पकड़ा है, हमें बड़े बड़े सवाल दे रहा है। भाई प्रैक्टिस आपने करनी है ना, हाथ सीधा नहीं करना, भूली हुई है थोड़ी थोड़ी इंट्रो ना जी बेटा। अब एडिशन कितना है, किस दिन है, क्या जर्नल एंट्री है? 15 रुपए से एसिड डेबिट 1 मार्च 15। क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद अब कुछ भी नहीं करना, बस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लें, उसकी जगह हमने ये रखी हुई है, ऐसे ही है। वर्किंग वन डेप्रिसिएशन, यहां डिस्पोजल की वर्किंग्स करते हैं ना, मैंने जगह छोड़ दी, मैंने कहा जरा आपके दिमाग में नक्शा जो बन रहा है पक्का हो जाए ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे हम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अब होमवर्क में जाके जनाब जून वाले सवाल दे देगा ये हमें, खुद दिसंबर वाले करा के। अच्छा जी, ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, आप देखेंगे, नहीं पता सच में, देखेंगे। तो अगर जून में आ जाए तो क्या होगा? कोई मसला है? 12 महीने ही है ना फाइनेंशियल ईयर में, जो से मर्जी हो। अच्छा जी, ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, रूल वही है, पर मसला यह इस सवाल में चूंकि डिस्पोजल है नहीं इसलिए नहीं लिखता मैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मेथड कौन सा है? अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सिर्फ पहले साल में रेट कॉस्ट पे लग सकता है, सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर कॉस्ट पे नहीं, बुक वैल्यू पे लगना है, ऐसा ही है ना। अब जो ओपनिंग एसेट्स पड़े हैं, क्या ये उनका पहला साल है? क्या ये उनका पहला साल है? जो एसेट्स ओपनिंग में पड़े हैं ये उनका पहला साल, ये पिछले साल या उससे पिछले साल, कई साल पहले से आ रहे होंगे। ओपनिंग का मतलब क्या है? पिछले साल से ये आ रहे हैं, तो साल के पहले दिन भी मौजूद थे, तो इसलिए इन एसेट्स की कॉस्ट पर रेट नहीं लग सकता। तो पहला चेंज क्या आया? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल जहां लिखा करते थे, आज वहां पर ओपनिंग बुक वैल्यू, WDV जो मर्जी कह लें, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स आएगा, ठीक है जी। और फिर इस पर क्या लग जाएगा? रेट। समझ आती है बात? हुन जी अगेन बता देता हूं कि आपके एसिड्स की डेप्रिसिएशन का मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस, सही है। रिड्यूसिंग बैलेंस में अभी अभी बताकर आया हूं कि पहले साल में सिर्फ रेट कॉस्ट पे लग सकता है, सब्सिक्वेंट ईयर्स में रेट किस पे लगना है? बुक वैल्यू पे। अब ये जो एसेट्स आपके पास साल के पहले दिन पड़े हैं, क्या ये इस साल में आए हैं या पहले से चले आ रहे हैं? अगर पहले से चले आ रहे हैं तो क्या इस 50 के ऊपर मैं रेट ऑफ डेप्शन लगाकर डेप्शन निकाल सकता हूं इस मेथड में? नहीं, नहीं। ये बात समझ आ रही है? क्यों नहीं लगा सकता इस पर रेट? रिड्यूसिंग बैलेंस में कॉस्ट पर रेट सब्सिक्वेंट ईयर्स में नहीं लगता। तो कल यहां पर हम लिख रहे थे, कल की क्लास, परसों की क्लास अगर ली हो तो यहां पे हम लिखते आ रहे थे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स और उस पर रेट लगाते थे, स्ट्रेट लाइन मेथड था। आज फर्क क्या पड़ गया? ओपनिंग बुक वैल्यू रखेंगे यहां पर, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सब्सिक्वेंट ईयर्स में कॉस्ट पर रेट नहीं लग सकता। गॉट इट? फिर जी बताओ फिर बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? ओके, डेटा अवेलेबल है, कॉस्ट ओपनिंग डेट पर 50 है, इसी दिन की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20 है, तो इन दोनों को नेट करोगे तो इसी दिन की बुक वैल्यू मिलेगी और हमें इसी दिन की ही बुक वैल्यू चाहिए। ओके, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स निकलेगी 50 माइनस 20 करके, और इस पर क्या लगा देंगे? 20% है। ओके, कोई क्वेश्चन, कोई मसला जी? जो आपस में बोल रहे हैं पूछ लें मुझसे, कोई मसला इधर नहीं? श्योर? तो फिर क्या है श्योर? अच्छा जी, नेक्स्ट ऑन, चला दो भाई, ऑन एडिशंस। इन्ने बड़े हीटर लगे इन्हें जी, एक ही एडिशन है,
15 का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओहो हो 15 पे कहां रेट लगवा दिया, बुक वैल्यू पे लगवाओ। पहले साल में यही बुक वैल्यू है, कॉस्ट ही है हमारे पास, जैसे किताबों में इसी पर ही पढ़ा हुआ है। ओके, पहले साल में ही तो रेट लगता है सिर्फ कॉस्ट पे। ठीक है, लोग आपस में बातें कर रहे हो ना? है? अच्छा जी, कितना फ्रैक्शन है? 10/12। चोरी पकड़नी। अच्छा चलो 2.5। जी बेटा जी, कोई डिस्पोजल है? अभी अगले सवाल में आएगा ना। तो ये क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो एंट्री कर लें। क्या है? मैं गूंगा बनाऊं, है ना? 31 दिसंबर 15, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation 8 पॉइंट, वर्किंग नंबर 1। लो जी, ये सवाल था। अब कह रहे हैं सर होमवर्क ज्यादा हो गया, मर गए हम। बच्चे अभी तक बड़े नहीं हो रहे, या बड़े हो जाएं अब ये बातें छोड़ दें। देखो ये जो गले में आपने ढोल डाला है ना, इसको बजा के ही निकालना पड़ेगा। अब पढ़ लो, पास हो जाओगे, वरना लोगों से 20 साल में भी नहीं होता सीए जी। अब आपकी मर्जी है, आपने क्या करना है। ओके, डरा नहीं रहा, मैं हकायक बयान कर रहा हूं। ठीक है, मेरी चाहत ये नहीं है कि आप सिर्फ अकाउंटिंग पास करें, मेरी चाहत ये है कि आप सीए करें। इसलिए रोजाना डेली बेसिस पर होमवर्क 1.5 घंटे से ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नीचे होगा, घंटा सवा घंटा, अगर मोबाइल लेस होके करें। और ये हक भी है। ये कितना टाइम? क्लास वर्क वाला सवाल भी करेंगे और होमवर्क भी करेंगे, इस टाइम में होगा इंशाल्लाह। बस मोबाइल से दूर होके करना है। लेकिन वीकेंड तो भाई कम से कम थोड़ा डबल टाइम देना होता है ना। और उसमें भी क्या सवाल है आपके सामने, हद हो गई यार। ये आसान है तो अगले कौन से मुश्किल है? लेंथी इज नॉट मुश्किल। ओके, लेंथी क्वेश्चंस आर हियर ओनली टू कट योर जंग, लाइक दिस। पहला साल ओपनिंग कोई नहीं है, पहले साल में 2 एडिशन है, अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाएंगे, दूसरे में 1, तीसरे में 1। 3 साल का लेजर बनाना है। कोई एक्सट्रैक्ट्स ना बनाओ, एक्सट्रैक्ट्स आते हैं आपको, क्या मसला है? रिड्यूसिंग बैलेंस में एक्सट्रैक्ट्स में कोई चेंज आ जाएगा? P&L, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वही 8.5 फॉर द ईयर, ये निकला हुआ है। मेथड कैलकुलेशन का बदला है और कुछ नहीं बदला, अकाउंटिंग नहीं बदल गई मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के बदलने से। 8.5 में ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ओके, ये एक्सट्रैक्ट है, मैंने नहीं लिखा पर एक्सट्रैक्ट है, पता है ना आपको जी। 31 दिसंबर 2015, नॉन करंट एसेट्स में पीपीई नाम कोई नहीं था, चलो मैंने एसेट्स ही लिख दिया। एसेट 65 माइनस 28.5। तो बड़े हो जाओ, क्या है इसमें? ये अब मुझे नहीं कराना चाहिए था, एडिशनल कराया तसल्ली के लिए, ठीक है ना? ओके, अब इसी का ही डिस्पोजल देखें ना, स्ट्रेट लाइन और इसमें क्या फर्क नजर आया? सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में। ठीक है, तो डिस्पोजल में भी सब कुछ वैसा रहना है, स्टेप्स भी वैसे रहने हैं, सिर्फ डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में मसाइल हैं बस। तो वो देख लेते हैं एक सवाल में। ठीक है, फिर ये नहीं कि सोमवार को मैंने कोई और कवाली शुरू कर देनी है, सोमवार को मैं आऊंगा ऐसे ही जैसे हर रोज एक सवाल मैं उठाता हूं जो मुझे पसंद होता है, वैसा ही कोई इनमें से भी उठाऊंगा, या इनमें से भी कोई और अच्छा कोई और बना के लाऊंगा और एक सवाल कराऊंगा। मेरी तसल्ली जब तक नहीं होती मैं नहीं जान छोड़ता, लेकिन आप लोगों की तसल्ली तभी होगी जब आप कुछ करेंगे। तो 30वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां होमवर्क में है। अब मैं इन पे टाइम लिख रहा हूं, ये कोई फर्जी टाइम नहीं होता, प्लीज कोशिश किया करें, इसमें किया करें भाई, आप ऐसे ना किया करें प्लीज, थोड़ा मेरे पे एतमाद करें, बस मोबाइल से दूर होके पढ़ें, इंशाल्लाह 5 मिनट में ये सवाल हो जाएगा। स्पीड से करें ना, क्या मसला है? नहीं बेटा, ये आप 1 0 ऐड कर लें और फिर अपनी क्वालिफिकेशन में भी ये बेटा छोटा सा सवाल है, ये देखो, ये सवाल 1 साल का, आपके ख्याल में ये कितनी देर में आपसे हो जाएगा? ईमानदारी से बताओ। 1 से 2 मिनट, चलो 2 मिनट लगा लो। लेजर बनाने में एक बार टाइम लग गया, अगले साल में तो लेजर भी बना हुआ है, सिर्फ ओपनिंग लिखने हैं, कैलकुलेटर पे वर्किंग करनी है,
डिस्पोजल नहीं है, डिस्पोजल वालों में 10-10 मिनट दूंगा इंशाल्लाह। जी सॉरी, सोल्यूशन आ जाएगा पर संडे की शाम को आएगा, उससे पहले नहीं भेजूंगा। ओके हाँ, नहीं एक सवाल पता चले सही नहीं, सारे कर लो एक बार, सारों में पता चले गलत है कि सही है। ठीक है ओके। वैसे किताब आ जाएगी अगले वीक में तो सोल्यूशन होंगे मौजूद, लेकिन मेरी चाहत तो यही है कि आप उनको ना देखा करें सवाल करते हुए। सॉरी टाइम लिख रहा था मैं, तो 5 मिनट, इसके भी 5 मिनट। देखो ये ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। उसमें 3 साल थे तो इसमें 1 साल है, दोनों के 10 मिनट हो गया ना बराबर काम। पर्चे में भी ऐसे ही होता है। अब यहां पे ना एक मसला है, मसला पता है क्या है? सुनो, फजूल मत बोला करो बेटा, चुप कर दें जरा आप लोग, 1 मिनट आप क्लास के बाद कर लेना। अब ये देखो, बिल्डिंग डिफेंस की हो चाहे ग्रीन टाउन की हो, बिल्डिंग तो बिल्डिंग है, असली हो या नकली। तो बिल्डिंग का एक ही लेजर बनेगा और एक ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, उसमें जितनी बिल्डिंग हो वो इकट्ठी कर देनी है। क्लास ऑफ एसेट एक हो, एक क्लास ऑफ एसेट का एक एसेट अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। जब हम नोट बनाएंगे ना नोट, उसमें भी लैंड का एक कॉलम होगा, बिल्डिंग्स का एक कॉलम होगा, प्लांट मशीनरी का एक कॉलम होगा, व्हीकल्स का एक कॉलम होगा, कंप्यूटर्स का एक कॉलम होगा। अब आपके पास 500 व्हीकल्स भी हैं तो लेजर एक ही बनाओ। गॉट इट? तो यहां पर तो एक ही लेजर बनना है बिल्डिंग का और उसका एक्यूमुलेटेड। लेकिन मशीन का एक अकाउंट नहीं, 2 बनेंगे, है ना? यहां भी वैसा ही, मशीन चाहे कटिंग हो चाहे मोल्डिंग हो चाहे पेंटिंग हो, मशीन तो मशीन है। तो मशीन एक क्लास ऑफ एसेट है, प्लीज ध्यान में रखिए। एक क्लास ऑफ एसेट के लिए हां, मशीनरी और व्हीकल को इकट्ठा ना करना, बिल्डिंग को और कंप्यूटर को इकट्ठा मत करना। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग नॉर्मली इकट्ठे होते भी हैं, उसमें कोई इतना मसला नहीं है। एक क्लास ऑफ एसेट के लिए एक लेजर और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अलग से, ठीक है ना? हर क्लास को अलग रखना है, क्लासेस अलग अलग, क्लास वाइज एसेट्स को रखना है। बिल्डिंग चाहे 10 किस्म की 10 जगह पे हैं, आपने एक ही लेजर बनाना है। बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, बिल्डिंग 4, बिल्डिंग 500। ओके जी, फरमाएं, हाथ खड़ा हो रहा था। बना के देख लेना। अच्छा जी, आगे बढ़े। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी बी, मशीनरी सी। मोइन, तो टाइम सेव नहीं करना ही ऐसे है भाई, करना ही ऐसे है, ये है ही ऐसे है। आपके पास बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में 20 एसेट्स होते हैं एक एक क्लास में, समझ आ रही है? और ये आपके जो है वो 50 मैनेजर्स हैं, हर मैनेजर को आपने गाड़ी दी हुई है, 50 तो गाड़ियां हो गई, 50 लेजर बना लो, फिर ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? बहरहाल फिलहाल मान के चलते रहे, मानने में खैर है। ये शायद मैं करवाऊं, इसका सोल्यूशन नहीं भेजूंगा। बहरहाल नहीं, ये नहीं, डिस्पोजल वाला कराऊंगा, ये तो आसान है। ठीक है जी, तो ये फी सवाल 5 मिनट। आ जाए जी, डिस्पोजल करते हैं। भाई बोर्ड मिटा दो। अच्छा जी, अब सुनो, ओ सुनो, आप क्यों मिटाओ भाई, आप क्यों सुन रहे हो? अज्यूम करो मैं इतना ही पढ़ा के चला गया, दुनिया से ही चला गया, कोई बंदा और आया, उसने आपको जो पढ़ाया उसमें ये सवाल ना पढ़ा सका किसी वजह से, और बाकी सारा सिलेबस पूरा हो गया, सिलेबस खत्म हो गया, तैयारी पूरी हो गई, पर्चे में बैठ गए, ये सवाल पर्चे में आ गया। अब डिस्पोजल रिड्यूसिंग बैलेंस का मैंने आपको नहीं कराया था, मैं तो दुनिया से चला गया। अब माफ करो और ट्राई करो, आपके पास 2 से 3 मिनट है, हाथ पांव तो मारो, शुरू करो। रिड्यूसिंग बैलेंस है, मैंने नहीं कराया डिस्पोजल, इसका ट्राई तो करो। अब जिसने जाना है, अब टाइम जाहिर सी बात है थोड़ा ऊपर हो गया, वो जा सकता है। मैं ये पार्ट भी भाई, ये पार्ट भी आज यूट्यूब पे अवेलेबल कर देना। ओके, जुम्मे की वैसे लेट हो गया, ये जो पार्ट बी चल रहा है, पार्ट बी है या 2 है, जो भी है, ये पार्ट 2 है ना। जिसने जाना है जा सकता है, कोई गाड़ी आई है, रिक्शा आया हुआ है, कोई मसला है, प्रॉब्लम है, जाएं, लेक्चर मिल जाएगा। एक स्टूडेंट चले भी गए हाइब्रिड से, देख रहा हूं मैं सब, मैंने वैसे ही कहा था तकल्लुफन, सच्ची टुर पे हो, साथ कुंडी ला दे, जिसने जाना है जाए।
जल्दी कर लो बेटा, शाबाश, हिम्मत करो, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। हिम्मत मर्दा व औरतां मदद खुदा। और एक और स्टूडेंट ने हाइब्रिड से जो है वो पूछ कर लिया, और मैंने वैसे ही कहा है सच्ची मुच्ची टुर पे हो, अल्लाह पूछे तानू, सही मजबूरी है तो जाए। देखा फिजिकल वाले वफा कर गए आज। भाई प्रॉब्लम है, जेन्युइन मसला होता है किसी को, जा सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल कर दिया जाएगा लेक्चर। ओके, मौलवी साहब ने आज बहुत लेट कर दी, बच्चे बाकी नमाज पढ़ते रहे, कुछ ने भी पढ़नी भी है, वैसे ही सीधे आ गए। लेकिन अच्छा ही है वैसे हमारे लिए, पूरे सेशन में 40 मिनट पे तकरीबन जुमा खड़ा होता है, आज 50 पे हुआ है, वो 10 मिनट तो मैं काट लेने ए हुण एडिशनल है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, हाथ पाँव मारो। जैसे ही मैं स्क्रीन की तरफ देखता हूँ हाइब्रिड वाले बच्चे बैठ जाते हैं, है ना। हाँ, छुट्टी करनी है बेटा, नहीं करनी, 15 मिनट हिम्मत करके बैठो, को मसला नहीं है। तो 2 दिन आपकी याशी है, वेव्स है, किल करना। नेक्स्ट की क्लास में भी आके याशी करना, चिल करना, क्योंकि टेंशन ही नहीं होगी, R1 की क्लास ही नहीं। मेरी क्लास के टाइम में मेरा होमवर्क करना है। ओके, कभी लूंगा इंशाल्लाह, पढ़ाई तो होगी, कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, तो अभी जरूरत नहीं। कितना तंग होया बेचारा, जिंदगी तुम आप भी ले ही ले क्लास। चलो मैं लेजर लूजर बनाता हूं, तब तक भाई इधर ही रखें, कुछ वर्किंग नहीं करता है, नक्शे नुक्शे तो बना लेना, सवाल मैं लिख लूं, जवाब फिर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बस मुझे बता दो। हिम्मत करनी है, डरना नहीं है, एक सफा जाया होगा, 6 महीने बच जाएंगे, क्योंकि दिलेरी आएगी आपके अंदर, हाँ जो सोचा था किया, सही हुआ। रुपीज इन 1000 वाली जी तो चस पै गई है ना, 1000 में कर रहे होंगे मुझे लगता है आप लोग, इसीलिए मैंने भी लिख लिया। डिस्पोजल है, बच्चों कोशिश करनी है, लाइन के बैगर्स मत रहें प्लीज। हालांकि मैंने सब करवाना होता है, मेरी आदत है, मेरी भी तसल्ली नहीं होती, लेकिन अगर मैं पहले कराता रहूं और आप बाद में चलते रहें तो उसका नुकसान ये होगा कि पर्चे में फिर आप देख रहे होंगे कितने गए सर पहले करान थे फिर असी करिए, तो उससे आपको नुकसान होगा। बड़े हो जाए थोड़े से, सब कुछ करवाऊंगा इंशाल्लाह, बट थोड़ा हिम्मत करके ना जरा प्रोएक्टिव हो जाए जरा। जी बेटा, मैं नहीं बताऊंगा, जब खुद ट्राई करना है तो फिर वही सर दसना जरा, पर्चे से सर कितों आएंगे। अच्छा क्वेश्चन में कोई मसला है?
जी स्टूडेंट, भाई फोटो कॉपियर को कहो FAR 1 के जो नोट्स है ना, नोट्स जो परसों दिए थे मैसेज कर दें। कितने बच्चों के पास नहीं है वो? 3-4 हैं। 10 कॉपीज मंगवा के रख दो इधर, जिसको जरूरत तो ले जाए। जी बेटा जी, मैं नहीं बताऊंगा। उम्मीद है हो गया होगा सवाल। कितने बच्चों से हो गया? गलत कोई मसला नहीं, हो गया इज इंपॉर्टेंट। कितने बच्चों से हो गया? 1-2 हो रहा है। ये कम अगस्त 12 को खरीदा था? नहीं, 1-4-9 31 दिसंबर 1-4। ठीक। अब कितने बच्चे कर चुके? ऑलमोस्ट डन। ओके, हाउ आप? अब कितने बच्चे कर चुके? अच्छा चलिए आप बस करें, जरा देखते हैं। अगर सही चल रहे हुए तो पता लग ही जाएगा सही जा रहे थे। अभी तो देखो, पहले लॉन्ग कट कराऊंगा फिर शॉर्ट कट। लॉन्ग कट से कॉन्सेप्ट आएगा, शॉर्ट कट जरूरत पड़ने पर यूज किया करेंगे। ओके, शुरू करें काम। भैया अब रुक जाए ना बस, सारे ठीक है। अब बहुत अच्छे जा रहे थे माशाल्लाह। आप लोगों ने इतनी हिम्मत की, इतनी कोशिश की। ये जज्बा, ये जुनून, ये हिम्मत, ये कोशिश, ये कामयाबी पे पहुंचाएगी आपको इंशाल्लाह। यकम जनवरी 12 ऐसे तारीफें कर रहा है, ऐसे ही हैं इधर, ऐसे उठा रहे हैं हमें, है ना। काम तुम लोग कर लो, जैसे भी करवा लूं, है जी। 900 ओपनिंग और 200 ओपनिंग यकम जनवरी 12। तो यकम जनवरी 2012 पर ब्रॉड डाउन बताइएगा। 900 यकम जनवरी 12 पर रोला ना पाओ, आपस ना लड़ पाओ। 200
फिर जी, एडिशन ऑफ 90,000 इज मेड ऑन 1 अगस्त 12। जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट ये उसमें टेबुलर फॉर्म में गिवन हो, ऐसे स्टेटमेंट में भी गिवन हो सकता है ना डेटा, ठीक है। तो एडिशन 90,000 का हुआ है यकम अगस्त 2012, हमारे ही साल में हुआ है, नहीं हमारा साल ही है ना। तो एंट्री बोलो, एसेट डेबिट, क्या कॉस्ट है, 90 रुपए से एसेट अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, यकम अगस्त 2012। कोई मसला, यहां तक सही आए। अब ये अच्छा, अब मजे की बात, ये अकाउंटिंग है, यानी किसी बच्चे ने बस इतना ही सवाल किया तो ये फिगर्स लिखने के उसको नंबर मिल चुके हैं। सवाल में से ओपनिंग को उठाकर लिखना भी नंबर देता है। भाई कोई तो आपके पास का नॉलेज था कि आपने इस 900 को एक टी जैसी शक्ल की चीज में लेफ्ट साइड पे लिखा और इस 200 को एक और टी जैसी शक्ल में उस लाइन के राइट साइड पे लिखा। ये मैंने क्या बोला आज, टी की शक्ल, लेफ्ट राइट, ये क्या है, कॉन्सेप्ट था जो लेते लेते यहां तक पहुंचे हो। तो ओपनिंग बैलेंस भी सवाल से उठाकर आपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखा है, इसके भी मार्क्स होते हैं बेटा, अकाउंटिंग का पर्चा है। ओके, बी ब्रेव, बड़े हो जाओ हुण। फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 80 एज ऑन 1/4/9। अच्छा, यानी पुरानी बात है, 1/4/9 पे एक एसेट जो कॉस्ट किया था हमें 80, वो बेच्ड दिया, बेच्ड ऑन 30 जून 12 फॉर 45,000 सिर्फ, ये सेल प्रोसीड्स। तो भाई 4 चीजें पूरी हैं, कॉस्ट, डेट ऑफ परचेज, सेट ऑफ सेल, सेल प्रोसीड्स, ठीक है। तो 4 चीजें पूरी, डिस्पोजल वही 4 स्टेप्स। और छोड़ो इसको, क्या है ये डेप्शन मेथड को, डिस्पोजल डी रिकग्निशन के वही 4 स्टेप्स हैं। अकाउंटिंग के अंदर हमेशा यही रहेंगे, डिस्पोजल के मेथड जो मर्जी होता रहे। स्टेप 1 पर कर दो, हाथ से कर दो, तंग हो रहे हो तो जी। एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को, हो जाने वाले, क्या है तुम्हारी कॉस्ट, तुस्सी, तो तुस्सी को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करें, डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट करें। किस दिन, यहां पर लिख दें डिस्पोजल, यहां पर 30/6/12, तो एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकल के यहां आ गई, ठीक है। स्टेप 2, इस एसेट की सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से निकालें, मतलब डेबिट करें। अब वो होगी तो निकालेंगे। तो अब वो ये क्यों कर दिया, अच्छा भला शॉर्टकट था, 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालें और लाइफ से मल्टीप्लाई करें, अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह। क्या, तो रिड्यूसिंग बैलेंस तो क्या हुआ, रिड्यूसिंग बैलेंस में हर साल रेट कॉस्ट पे नहीं लगता, हर साल डेप्रिसिएशन बराबर नहीं आती, इसलिए 1 साल की डेप्रिसिएशन निकाल के उसको लाइफ से मल्टीप्लाई करके ये वाला शॉर्ट कट यहां नहीं लग सकता। ओके, सो वी हैव टू, अंग्रेजी को छोड़ो, सो हमें लंबी वाली वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तफसील से, लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट है, बट बाद में, पहले वो फॉर्मूला है ना, वो शॉर्टकट नहीं, वो फॉर्मूला है, ठीक है, वो बाद में। तो यकम अप्रैल 9 पर कितने का खरीदा था एसेट, लो जी, पहला साल आया 80 इंटू 20% इंटू 20 पिछले में था, अच्छा सॉरी जी, बस ठीक है, कैमरे में देख रहा हूं। बच्चों की मान लो, बच्चों की जान लोगे कि आज छुट्टी दे दो इनको, है ना, कुछ किया ही नहीं, असल में कोई होता ना ज़हनी काम ज्यादा होता है, ये तो ऐसे शुगर लगा, जिस्मानी काम है थोड़ा सा, है इंट्रो जी। अब देखो आप कैसे फ्रेश बैठे हैं, मास्टर नहीं 6/12 है, एक मिनट, ईयर एंड 31 दिसंबर 12 है। ये एसेट हमने खरीदा था यकम अप्रैल 9 पे, ठीक है। तो 1/4/9 से 31 दिसंबर 9 तक 9 महीने बनते हैं, सही तो है, बोलो। अच्छा, अपना राउंड करके चलो दिलेरी के साथ, मेरा अपना सवाल, मेरा सोल्यूशन कहीं से मैच तो करना नहीं है, तो यहां पे जो सोल्यूशन है वही सही सोल्यूशन है, राउंडिंग का कोई मसला होता भी नहीं है, वैसे भी नहीं होता राउंडिंग का एरर, कोई राउंडिंग कोई एरर नहीं होता,
वहां पर लिखा होता है रुपीज इन थाउजेंड, इसका मतलब होता है राउंडेड टू नियरेस्ट 1000। ओके चलो छोड़ो जी, 6 आ गया, 6 नहीं आया, अच्छा 6 पहले आया ना, वो तो बोलो ना, वो तो लिख लेने दिया करो। अच्छा जी 74 आ गई बुक वैल्यू, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसीलिए रिवाइज कराया था, लेकिन ये साल पूरा यूज हुआ तो कोई फ्रैक्शन 7 ही करो, 7.4 को राउंड करके 7 कर दो जी, 66। अब ये 66 पर रेट लगेगा, अब कोई बात नहीं, दोनों दफा 7 आ जाए तो राउंड अप कर दिया ना, कोई मसला है? नंबर इसके मिल रहे होते हैं, नंबर इसके मिल रहे होते हैं, राउंड किया सही है जी, 59। 67 आता है, 67 लिख देते हैं, ताड़ी मेरी को लड़ाई 60। अब मेरे बच्चों, कपास से काश्तकारों के नाम अहम पैगाम, एसेट उस साल में दाखिल हो चुका है जिस साल में इसको हमने ज़बा कर देना, बेच देना है, ठीक है? तो किस दिन बिक गया? अब पहली एहतियात जो आपने करनी है एरर फ्री रहने के लिए वो क्या है, आपने इसके सामने ये डेट लिख लिया करनी है। इन दोनों डेट्स में कोई फर्क है? अकाउंटिंग के अंदर 31 दिसंबर 11 और 1 जनवरी 12 इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। 31 दिसंबर 11 का मतलब यही वो बैलेंस है जो 1 जनवरी 12, यानी ये 31 दिसंबर 11 की भी बुक वैल्यू है, यही 1 जनवरी 12 की भी बुक वैल्यू। कोई मसला? ये काम कर लेना, गलती से बचोगे इंशाल्लाह, जो थोड़ी देर में आपने करनी है वैसे, या कर दी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उन्होंने सवाल भी पूछा था, मैंने कहा था नहीं बताऊंगा, अभी जवाब आएगा। अच्छा, अब इस साल में कितना इस्तेमाल हुआ? 6 माह, तो 60 इंटू 10% इंटू 6/12 इज इक्वल टू 3, आंसर 50। लो जी, ये इसकी लाइफ के एंड तक की कहानी है, और ये फिर हमें दागे मुफारकत दे गया, जैसे मैं आज दे जाऊंगा, लेकिन जरा आर्जी है, अगर जिंदा रहा तो सोमवार को फिर आ जाऊंगा, फिर आ गए हैं। अच्छा, ये 57 हमने यहां पर लिखना था, 57 लिख देना, 30 जून 12 60। यहां क्या आना है, यहां क्या आना है, यहां क्या आना है, यहां अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आनी है, जबकि ये तो मैंने बुक वैल्यू निकाली है। ओहो, ठीक है, तो फिर कॉस्ट माइनस, हाँ पागलों की तरह 6 जमा 7 जमा 7 जमा 3 करने की बजाय, आपको पता है ना बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर रीअरेंज कर लें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर ले आए, तो ये कैलकुलेटर पे ही करना है, छोटा सा यहाँ पे अक्यूमुलेटेड, पता नहीं जगह क्यों छोड़ दी, शॉर्टकट के लिए छोड़िए जी, चले छोड़े। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80 माइनस करके, ये है वो फिगर जो हमें चाहिए थी। कितनी मुसीबत पड़ी, स्ट्रेट लाइन में कितनी मौजें थी, हैं जी। तो 23 से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। आज बहुत लंबी होगी क्लास, पर मुझे माफ कर दें, मैं नहीं रोक पा रहा खुद को ये सवाल खत्म करने से पहले, मैंने इसीलिए ऑप्शन ओपन कर दिया है, कोई जाना चाहे तो। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, जिंदगी का असूल रखा हुआ है। अच्छा स्टेप जी बेटा, अभी आप रहने दें, मजबूरी नहीं है तो। अच्छा फिर रास्ता दे देना पड़ेगा यार, ऐसे करो ना, है? नहीं नहीं नहीं, ये सीट खाली करो ना जरा, इधर थोड़ा सा एडजस्ट करो, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, जीते रहो, नाराज नहीं होना, पीछे जाना पैना। हाँ, किताबा लेके वापस नहीं आना, यहाँ पे वापसी नहीं है, ठीक है? आप इधर से इधर चले जाइएगा, ठीक है? शाबाश भाई, माफ कर देना मुझे, हैं? कर दिया ना माफ, हैं? देख लो इधर, जरा देख के माफ करो, इतना दूर मत जाओ, इसको जगह बना दो, इधर बैग ने फीस दी हुई है, इसको भी जगह बना दो यार, भाई भाई भाई, भाई देखो यार, जगह बना दो। चलो जी, अपना काम जारी रखें, शर्म तो नहीं आती मुझे, वो फेवर दे गया, तुम लोगों ने जगह ही नहीं दी उसको, इमोशनल ब्लैक। अच्छा बच्चों, ओ मेरे बच्चों, स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश, कुछ नहीं बदला सिवाय इसके,
इतने वक्त बोता पै गया है, बाकी तो मौजे ही मौजे हैं। किल करें। कैश आया, कैश डेबिट, कितना कैश आया 45, तो कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट, लो जी ये फिर पूरा हो गया। वो तुम फिर पूरे हो गए हो। हाँ जी लॉस ही आ रहा है खैर से, एक गेन नहीं आया तक माशाल्लाह से। कोई शायद होमवर्क वाले सवाल में आ गया हो गलती से जी। 12। अब क्या रह गया? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन रह गई। डस्टर छुपा लो, छुपा लो, जिधर आप लोग बैठा करो डस्टर वहीं पे छुपा लिया करो। लो जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, तो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल मेथड केड़ा है? तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल नहीं लेना, मैं भी यही कह रहा हूं, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल नहीं लेना। अभी तो बता के आ रहा हूं, एक मिनट जरा अहम बात हो रही है। अभी अभी बताया है डिस्पोजल के बगैर वाले सवाल में कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स नहीं होती। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब डिस्पोजल को एक्सक्लूड करना है तो लाइक विद लाइक का कंपैरिजन होता है ना। तो अगर यहां पर ले सारों की बुक वैल्यू रहे हो तो फिर डिस्पोजल की भी ओपनिंग बुक वैल्यू ही माइनस करनी थी ना। तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल लेनी थी, जबकि आप शायद ये ले गए बहुत सारे बच्चे। इसीलिए मैंने कहा एक असूल बना लो, ये डेट साथ लिख लोगे ना तो इस गलती का चांस नहीं रहेगा। लो भाई थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर इसकी, कोई मसला नहीं है। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल कैसे निकलेगी? 900 माइनस 200, 900 माइनस 200, ये आ गया 700 सारों की ओपनिंग बुक वैल्यू। इसमें से निकालो मरहूम की बुक वैल्यू, निकालो 57 नहीं, 57 ओपनिंग बुक वैल्यू नहीं है। ओके बेटा नहीं, इस वक्त मुझे 700 में से निकालना है, तो 700 में जो पड़ा है वही निकालेंगे ना। कहां से सवाल आया? हाँ डेप्रिशिएट करते हुए बाकी करनी है, वो छोड़ रहे हैं उसको। पर ये देखो ना, ये 900 और ये 200, इन दोनों का डिफरेंस यकम जनवरी 12 पर 700 है। तो यकम जनवरी 12 वाले 700 में से आप 57 तो नहीं निकाल सकते। यकम जनवरी 12 वाले 700 में तो पड़ा ही क्या है? 60, ठीक है ना। तो जो चीज पड़ी है वही निकालोगे ना। ओके इसीलिए मैंने कहा था कि ये वाली वर्किंग पहले किया करेंगे, पक्की आदत बना लें। उसकी वजह क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस में ये वर्किंग इसमें हेल्प करती है। जैसे ओपनिंग के अंदर सबसे पहले मुझे ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए थी। ओके सही है। तो 60 ये कहां से आया जी? कहां से आया जी? वर्किंग 1। लो जी बकाया पर 10%, आंसर बताओ 64। ठीक है नेक्स्ट क्या है जी? अच्छा एडिशन तो बड़े शरीफ होते हैं, जो मर्जी मेथड हो। 90 इंटू फ्रेशकन लगा दो, फ्रेशकन 5/3.75 वालों अल्लाह तुम्हें पूछे, हमने तो यूज ही नहीं किया कोई पॉइंट। 3.75 क्या बन गया? 3.8, 3.8 क्या बन गया? 4। को मसला है? मेरा सवाल सोल्यूशन ऑन दिस। अब देखो बुक वैल्यू यहां से निकाली है ना, तो यही बुक वैल्यू यूज हुआ करती है आगे डिस्पोज हो जो हुआ इसकी डेप्रिसिएशन के लिए। ऐसे ही है। तो बताओ जी 60 खैर जो 60 इंटू कितने महीने रहा? आंसर बताओ। देखी देखी फिगर लग रही है 3, देखी देखी लग रही है 3। ओह अच्छा, मतलब कि ये वर्किंग ने दूसरा फायदा भी कर दिया। ये दोबारा करके टाइम्स आया नहीं करेंगे, यहां पर भी वर्किंग 1 को रेफर करेंगे, 3 भी यहां से उठा लिया करेंगे। सवाल खत्म, सवाल खत्म, जवाब शुरू। 70। व्हाट इज दिस? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वर्किंग नंबर 2 71। 31 दिसंबर 12, 31 दिसंबर 12 कैरी डाउन 910। मैनू 10 990 में से 80 जाए तो 910 आता है। कैलकुलेटर उठाने वालों जरूरत नहीं थी। 31 दिसंबर 12 कैरी डाउन 248।
अब अगर आप सिर्फ 2 मिनट दो तो मैं शॉर्टकट बता दूं, नहीं तो कोई मसला नहीं है, आप लॉन्ग कट से सारे सवाल कर आए। अब नहीं जाएंगे, अब नजर आ रहा है कि इतनी देर कौन करेगा काम, 2 डिस्पोजल हो तो 2 वर्किंग्स। अच्छा अब देखें, वैसे तो हम यहां तक भी आ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि शॉर्टकट में भी आप कहां तक आए, सिर्फ यहां तक, क्योंकि मुझे ये 60 भी चाहिए और फिर ये 3 भी अलग चाहिए। गॉट इट? अब बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात तवज्जो फरमाएं, ओपनिंग बुक वैल्यू मुझे चाहिए। इधर देखो, बुक वैल्यू पता है कैसे निकलती है, ये भी आप बचपन में मुझे लगता है सीख के आए हैं। कॉस्ट इंटू 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 1 माइनस रेट, पॉइंट में ले लेना, रेस टू पावर प्लस एन। नहीं समझ आई तो कोई नहीं, मंडे को फिर समझा दूंगा, ट्यूसडे को फिर समझा दूंगा, वेडनेसडे को फिर जब तक नहीं समझ आएगा समझाऊंगा। लेकिन बात इतनी मुश्किल नहीं है, बस मार्कर मेरा साथ नहीं दे रहे। यहां से किसी ने मार्कर ऑफर किया था, चल रहने दे पुत्र, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। तो ओपनिंग बुक वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट कितनी है, धक 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 धक, पता नहीं सही निकलता है नहीं निकलता, 80 इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्शन है तो 0.1 करो ना, 1 में से तो 0.1, या तो फिर 100 में से 10 करो। ओके, नहीं समझ आ रही, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही, थोड़ी थोड़ी प्लस करो। अब यहां पे आता है मसला, एसिड खरीदा था 1/4, बिल्कुल वैसे ही लाइफ निकालनी है, अभी निकाली थी। 1 अप्रैल 9 को अगर एसिड आया है, 1 अप्रैल 9 को अगर एसिड आया है, तो मैं यहां पे वर्किंग नंबर 1.1 जैसे की थी ये, तो 9/12 प्लस 10 वाला पूरा साल, 11 वाला पूरा साल, आंसर इज 3. बेटा नहीं ना होना, मैं कह रहे हैं अच्छे ब्रेक लाओ ना, हद हो गई, ब्रेक लाओ। अगर आप 6/12 करोगे तो 31 जून 12 पे आओगे तो ये फिगर तो निकल आएगी, ये निकल आएगी तो ये भी निकल आएगी, ये भी बन जाएगा, ऐसे जाके फिर फंस जाना तुसी। मैं ये कह रहा हूं आपको, मुझे दोनों फिगर्स चाहिए, ओपनिंग बुक वैल्यू भी चाहिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी चाहिए यहां पर, तो इसलिए ब्रेक इधर लगाओ। ये क्या लिखा हुआ है नजर नहीं आंदा, 1 जनवरी 12 पे आओ। गॉट इट? नॉट इट? गॉट इट? ओके ओके, अच्छा ये ठीक है, ओके जी सही है। तो +2 पॉइंट धक 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 धक, आंसर बताओ। नहीं हो सकता 69, 59.8। नाउ आई विल राउंड इट टू 60। कोई मसला? ऊपर भी राउंड करके 69 वालों, मेरा दिल सचमुच धक 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 करने लग गया था। खुदा तुम लोगों को हिदायत दे, सही करके बताओ 60 है ना? मैं मजाक में कह रहा था धक 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 धक, मतलब फॉर्मूला गलत कराता सी इन्होंने। ये समझ आई है क्या हुआ है? ये जंप लगा के इधर आ गए तो इतनी वर्किंग हमारी अवॉइड हो गई। गॉट इट? अब इसके बाद अच्छा ये पता है क्या है, यहां पर क्या लिखा हुआ मैंने, और या ये करते 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 यहां पे पहुंचो और फिर वहां से क्या कर लो, ये निकाल लो, या इतनी लंबी वर्किंग ना करो घर में। अब बताओ कितनी देर का रह गया होमवर्क? हाँ 5 मिनट में होना चाहिए, चाहे 2 डिस्पोजल हो, 3 हो, 300 हो, नहीं होंगे वैसे इतने। अब सुनो 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 सुनो, ये ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई जो यहां यूज होनी है, लेकिन इस साल की डेप्रिसिएशन ये आपको निकालनी पड़ेगी ना दोबारा। भाई या तो ये वर्किंग करोगे या ये करोगे ना, दोनों थोड़ा ही करनी है। तो यूं मैं समझ रहा हूं कि मैंने ये वर्किंग नहीं की। ये नजर आ रही है वर्किंग आप लोगों को? बोलो नहीं। ये नजर आ रही है? नहीं। अब ये नजर नहीं आ रही, सिर्फ ये नजर आ रही है। तो डेप्रिसिएशन 60 इंटू आ गया ਤੁਹਾਡਾ 6/12 जी 50। यहां पे पहुंचे और पहुंचे तो फिर यहां पर पहुंचने के बाद यहां से इधर आ जाओ, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये जनाब आपका शार्ट कट है। क्या है? शार्ट कट, शार्ट कट, ओके। और ये क्या है? लॉन्ग कट, सही है। अब शुक्रिया के साथ जाइए 35वां, 36वां, 37वां, 38वां और 39वां भी होमवर्क है, कर लोगे ना? अच्छा अब सुनो, एक बार लिख लूं मैं कौन कौन सा सवाल होमवर्क में है, बताओ जरा जल्दी से जी, शुरू से बताओ ना।
25 से लेकर 25, 26, 27, 28। यार चुप करो ना। लो जी सफा मुक गया। देखो बच्चों, छोटे छोटे सवाल हैं, प्लीज अब मेरी बात समझिए, प्लीज 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 आखिरी बात सुन के जाएं प्लीज। मैं घर वाले बाहर सड़क पे बैठे हैं इस टाइम, चुप करके सुन लो मेरी बात, सुन लो एक दफा मेरी बात। ये छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े सवालों में इनमें मसला आ जाना है, खाम खा में वो कॉन्सेप्ट समझोगे नहीं, छोटी चीजें हैं। जितना इस वक्त प्रैक्टिस कर लोगे हाथ सीधा होगा, आगे कॉन्सेप्ट सीखोगे, FAR सीखोगे, इंट्रो में नहीं फंसे रहोगे। ओके, 2 दिन है, 2 दिन है। फी सवाल 5 मिनट का टारगेट रखना, किसी में 6 लगेंगे, किसी में 7, किसी में 4, किसी में 2, इस तरह से करके मैनेज करना है। ओके, ये सवाल सारे करके आइएगा। सोल्यूशन संडे की शाम को कोशिश करूंगा, वरना मंडे को, ठीक है, ताकि आपको सोल्यूशन सामने नजर ही ना आए। हो सकता है कल 20 शाम को भेज दूं। ओके, अल्लाह हाफिज।